ले, ये तेल है, प्रतिदिन 3 प्रहर इस तेल से तेरी बच्ची के पैरों पर मालिश करना। भगवान की कृपा रही, ये बच्ची चलने तो क्या, दौड़ने लगेगी। सच बाबा? सुना रिया, तू चलने लगेगी? अच्छा बाबा, प्रणाम। रिया बेटा, बेटा क्या हुआ? बाप रे, क्या हो गया है लोगों को? इतने घटिया लोग भरे पड़े हैं ना, रेप पर रेप के केस आ रहे हैं। अब 60 साल के बुड्ढे ने एक 20 साल की लड़की का रेप कर दिया, बताओ। रिया, रिया बेटा, रिया बेटा क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? रो क्यों रो? क्या हुआ? बेटा मुझे बताओ। अरे किसने कुछ कहा क्या? मुझे बताओ ना, क्या हुआ? अरे भाई ये रो क्यों रही है? क्या हुआ इसे? क्या हुआ बेटा? बेटा मुझे बताओ, क्या हुआ? सर देखिए ना सर, मेरी बेटी के साथ क्या हो गया सर? सर मेरी बेटी के साथ सर रेप हो गया है सर। आप प्लीज बैठिए और मुझे शांति से बताइए कि एग्जैक्टली क्या। सर मेरे मना करने के बाद भी ना मेरी बीवी साक्षी सर मेरी बेटी को ना उस ढोंगी बाबा के पास लेके जाती थी सर 6 महीने से सर। अरे एक मिनट, ये सब यहाँ नहीं चलेगा, ये पुलिस स्टेशन है। आप बैठिए प्लीज। मैडम आप बताइए क्या हुआ? सर, रिया के पैर बहुत कमजोर है, सब कुछ करके देखे लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तब मैंने बाबा के बारे में सुना, मैं रिया को उनके पास लेकर गई। बाबा ने इसकी नब्ज देखी और कहा कि ये ठीक हो सकती है। बाबा ने मुझे एक तेल दिया और कहा कि मैं उससे रिया के पैरों की मालिश कर, लेकिन उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। मैंने बाबा को बताया तो उन्होंने कहा कि शायद मैं ठीक से मालिश नहीं कर रही हूँ, मैं रिया को उनके पास लेकर जाऊँ, वो मुझे सही तरीका बताएंगे। पहले तो मैं डर गई कि कोई अनजान आदमी मेरी बेटी के पैरों को हाथ लगाएगा। मेनका। जी बाबा। मेरी आंखों पर पट्टी बांधो। उसके बाद मुझे विश्वास हो गया कि बाबा ढोंगी नहीं है। लेकिन फिर 3 महीने पहले बाबा, वो आज मेरे पास फीस के लिए पैसे नहीं हैं। अरे रे 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 रे, पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं, अब पैसा ही सब कुछ थोड़ा ना है, क्यों बाबा, है ना? अब पैसा नहीं है तो उसके बदले कुछ और देना पड़ेगा। अलग चीज मतलब उसके बाद मैं तेल लेने के लिए अकेले आश्रम गई। वहां पर उन्होंने मुझे वेटिंग रूम में बैठने को बोला। कौन था वो आदमी? पता नहीं सर, लेकिन जब होश आया तो देखा कि मेरे कपड़े मेरे साथ भी रेप हुआ था। उसके बाद 2 बार और ऐसा हुआ। 3 बार तेरे साथ रेप हुआ, तूने मुझे बताया तक नहीं? तुझे मजा आ रहा था रेप करने में, और मेरी बेटी को लेकर गई उस ढोंगी बाबा के पास। तुझे कितनी बार पता है? तुझे कितनी बार बोला इसको मत लेके जाओ? 1 मिनट, अभी आप बैठेंगे प्लीज, वरना मुझे आपको बाहर निकालना पड़ेगा। रिया में इंप्रूवमेंट दिख रही थी। अगर मैं तुम्हें बताती तो तुम ट्रीटमेंट रुकवा देते, इसलिए मैंने नहीं बताया। लेकिन फिर 4 दिन पहले 13 तारीख को मैं रिया को लेके आश्रम गई। आर्यमान ने हमें कहा कि हम वेटिंग रूम में वेट करें, बाबा बाहर गए। उनके शिष्य ने हमें एक शरबत पिलाया, इसे पी के हम दोनों बेहोश हो गए। लेकिन बेहोश होने से पहले मुझे याद, आर्यमान मुस्कुरा रहा था। मुझे लगा कि फिर से, लेकिन जब मुझे होश आया तो मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ था। लेकिन रिया वहां से गायब थी।
मुझे ट्रीटमेंट रूम में मिली। मैंने आर्यमन से पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया, तो उसने कहा कि उसने तो रिया को हाथ तक नहीं लगाया। लेकिन मैं जानती हूँ सर कि आर्यमन ने मेरे रिया के साथ रेप। बेटा, क्या तुमने उस आदमी को देखा? वो आर्यमानी था? नहीं, आर्यमन नहीं, आयुष्मान बाबा थे। मुझे याद है बेहोश होने से पहले जो आदमी मेरी तरफ आ रहा था उसे वही चोला पहना था जो आयुष्मान बाबा पहनते। इंस्पेक्टर सर प्लीज उस बाबा और उसके बेटे को अरेस्ट कर लीजिए प्लीज सर। प्लीज सर हमें न्याय दिलवा दीजिए प्लीज सर। कामनी मैडम, बच्ची को मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए ले जाइए। आप भी जा सकते हैं। बैकवर्ड, हम चल के इस आयुष्मान बाबा से मिलते हैं। साक्षी हम पर ऐसे आरोप कैसे कर सकती है अपने बाबा के बारे में? देखिए, आपको जो कुछ भी कहना है पुलिस स्टेशन चलकर कहिए। चलिए। साहब एक मिनट बेटा, ये कोई आम आदमी चलते फिरते आदमी नहीं है, बाबा है आयुष्मान बाबा। और इनके भक्तों को पता चला ना कि आपने इनको ऐसे उंगली भी लगाई है, दंगे भड़क जाएंगे साहब, बता रहा हूँ। दंगे वंगे बाद में, सबसे पहले तो तेरे को उठा के अंदर डाल दूंगा। चल यार, ना चलिए चल, मैं कह रहा हूँ कर रही है। ये सत्य नहीं है। सभी भक्तों को वही शरबत ग्रहण के लिए दिया गया था। उनमें से किसी को कोई समस्या नहीं हुई। आप चाहे तो दूसरे भक्तों से पूछ सकते हैं। बाबा 13 तारीख को आश्रम में थे ही नहीं, वो एक भक्त के यहाँ आमंत्रित थे। मैं स्वयं पूरा दिन उनके साथ ही था। हम लोग शाम को आश्रम एक साथ ही लौटे थे। सर मैं तो ज़्यादातर अकाउंट केबिन में ही रहता हूँ, तो बाहर क्या चलता है क्या नहीं चलता मेरे को नहीं मालूम। सच है, भगवान भी इंसान को नहीं पहचान सकता। मैंने साक्षी और उसकी बेटी को बहुत सहायता की थी, फिर भी न जाने क्यों उसने मुझ पर ऐसे घृणित आरोप क्यों लगाए। लेकिन आपको क्या लगता है बाबा, मतलब क्यों लगाए होंगे उसने ऐसे घृणित आरोप आप पर? एक ही कारण हो सकता है। अच्छा, मेरे उपचार के पैसे देना नहीं चाहती होगी, अन्यथा मदद जो करता है उसे ऐसे प्रत्युत्तर में ऐसे घृणित आरोप कोई नहीं लगाता। लेकिन उसकी चूक हो गई, वो चूक गई। 13 तारीख को पूरा दिन हम आश्रम में थे ही नहीं। सर इसके असिस्टेंट गणेश ने भी यही कहा कि ये लोग शाम को वापस आए थे। क्योंकि यही सत्य है, हमारा शिष्य गणेश पूरा दिन हमारे साथ था, और जिस भक्त के यहां हम पूरा दिन उपस्थित थे, आप उनसे भी पूछ सकते हैं। दोनों को आशीर्वाद है मेरे। अब हम यहां से प्रस्थान करेंगे। अरे नहीं 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 नहीं, प्रस्थान वस्थान आप कुछ नहीं कर सकते अभी। क्या है बाबा, आप रेप अक्यूज्ड हैं, तो अब आप यहीं रहेंगे। बैकवर्ड, बाबा को उनकी कुटिया दिखा दो। अब अगले कुछ दिन तक भजन पूजन कीर्तन फिरतन वहीं पे ले जाओ। चलिए। देखिए ये गलत है। लड़की के कंप्लेन के बाद आयुष्मान बाबा को पुलिस ने रेप के केस में अरेस्ट कर लिया है। अभी भी तुझे लगता है कि तेरा बाबा ढोंगी नहीं है? काजल चुप बैठ, मैं बाबा को बहुत पहले से जानता हूँ, वो ऐसा कर ही नहीं सकते। और अगर रेप हुआ भी है ना तो बाबा ने नहीं किया है, वो उस कमीने आर्यमान ने किया है, क्योंकि वो आर्यमान एक नंबर का। अच्छा, तो फिर पुलिस ने तेरे बाबा को क्यों पकड़ा? हाँ, संभल के रहे, हाँ संभल के रहे, कहीं बाबा तुझे भी अरेस्ट ना करवा दे। सर, ये रही रिया की मेडिकल रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के मुताबिक रिया की बॉडी पर कोई सीमन नहीं मिला है। ये तो एक्सपेक्टेड ही था। 4 दिन बाद वो लोग कंप्लेंट लिखवाने आए थे। 4 दिन बाद हमें क्या मिले? सर एक बात और, रिया की मेडिकल रिपोर्ट से पता चला है कि उसके साथ सेक्स हुआ है, वो वर्जिन नहीं है। नहीं, लेकिन कमली मैडम, ये बात लेकर हम कोर्ट में नहीं जा सकते। बाबा का वकील पहली हियरिंग में ये साबित कर देगा कि रिया खुद सेक्सुअली एक्टिव थी और अब उसके माँ बाप बाबा को फंसाने के लिए सब चाल चल रहे हैं। नहीं, हमें कोई ऐसा पुख्ता सबूत चाहिए जिससे हम ये साबित कर पाए कि रेप बाबा ने किया है।
हेलो। तेरी हिम्मत कैसे हुई बाबा के खिलाफ कंप्लेंट लिखवाने की? बोल गई बाबा कौन है? या तो कंप्लेंट वापस ले वरना हम तुझे और तेरी बेटी को छोड़ेंगे नहीं। नहीं नहीं, मेरी बेटी को कुछ मत करना। वो कौन है? कौन है? कौन है? कौन बोल रहा है? हिम्मत है तो सामने आके बात कर। अरे फोन पे क्या धमकी दे रहा है? आ सामने। हेलो हेलो। काट दिया। जो भी ऐसे छोड़ूंगा। कहाँ जा रहे हो? अरे पुलिस को इन्फॉर्म करने जा रहा। नहीं नहीं, उसने धमकी दी है। साक्षी तुम अब भी नहीं समझ रही हो, हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। ये सब बंद होना चाहिए। नहीं नहीं, आप मेरी बात सुनिए ना। साक्षी प्लीज। देखिए मेरी बात सुन। प्लीज साक्षी। कुत्ते पहले मेरी बीवी और बेटी के साथ रेप करता है और फिर बाद में धमकी भरे फोन करवाता है। तू सोचता मैं डर जाऊंगा? छोड़ूंगा नहीं तुझे साले। क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? क्या कर रहे हैं? सर देखिए ना सर, मेरी बीवी के फोन पर सर किसी प्राइवेट नंबर से धमकी भरे फोन आ रहे हैं सर। कह रहे कंप्लेंट वापस ले लो नहीं तो आपकी बेटी और बीवी को। सर कुछ कीजिए सर। एक मिनट बैकवर्ड, ये नंबर नोट कर लो और ये नंबर ट्रेस करो, पता करो ये नंबर किसका है, कहाँ से आया। आप प्लीज इनके साथ चलिए प्लीज। चला कमाल लगा। चला भाई साहब, आपने रिया को कहीं देखा क्या? नहीं। रिया को कहीं देखा क्या? नहीं। वॉचमैन भैया, रिया को कहीं देखा क्या? साक्षी, क्या हुआ? भाभी वो रिया ना नीचे वॉक करने के लिए आई थी। मैंने पूरा कंपाउंड देख लिया, कहीं मिल नहीं रही है। अरे इधर ही किधर होगी ना। क्या हुआ साक्षी? इतना घबराई हो क्यों? रिया कहीं मिल नहीं रही है प्रवीण। उसने उसे किडनैप कर लिया। उसने कहा था कि वो हम लोगों को नहीं छोड़ेगा। और हरामखोर, रिया का रेप तूने किया है ना, मुझे सब पता है। क्या रे बड़ाऊ, मैं किया है, क्या लगा के रखा है? लड़की ने देखा तेरे को, स्टेटमेंट में नाम तेरा, तो मैं कैसे किया है हा? और वैसे भी वो जो तू आशीर्वाद के नाम पे वो जो चोला डाल के जो चुम्मा चाटी करता है, तो ठगी कौन? तू रेपिस्ट कौन? तू, मैं नहीं, समझा? बस बंद कर, मुझे सब पता है। बाबा को मिर्ची लगी रे बाबा को मिर्ची। लेकिन क्या करे, मैं देखा नहीं तेरे को उस दिन आश्रम आते हुए। झूठ बोल रहा है तू। उस दिन मैं आश्रम में था ही नहीं, मैं तो शाम को लौटा था। ये जो तेरी झूठ की खिचड़ी है ना, ये तो येड़ा गणेश है ना, उसके साथ मिलकर पुलिस से खेला, मेरे को नहीं। मैं देखा तेरे को उस दिन शाम को वापस आते हुए भी, और रिया के साथ कमरे में करते हुए भी। हाँ, तो मेरे साथ ना शानपंती नहीं। चल जा जा जा। बाबा वो साक्षी ठाकुर आई है, बहुत शोर मचा रही है और तमाशा भी कर रही है। जल्दी चलिए। सर हमारी बेटी रिया गायब हो गई है सर उसे बचा लीजिए सर। उन्हीं लोगों ने सर किया है ये सब। लेकिन कब से गायब है वो? सर वो शाम को 5 बजे रोज की तरह नीचे वॉक करने गई थी। अपना फोन भी घर पर भूल गई। जब 6 बजे तक घर नहीं आया तो मैं नीचे देखने के लिए गई। पूरी बिल्डिंग, पूरा कंपाउंड, सब जगह दिख लिया, लेकिन रिया कहीं नहीं मिली। सर उस बाबा ने ये किडनैप किया है सर मेरी बेटी को बचा लीजिए सर। देखिए आप निश्चिंत रहिए, हम जरूर रिया को ढूंढ निकालेंगे। मर्डरर को पता चल चुका था कि निखिल पुलिस को कोई इन्फॉर्मेशन देने वाला है, इसलिए इन दोनों मियाँ बीवी को साथ में कहीं पर बुला लिया। सर मुझे लगता है कि ये निखिल काजल और उसके बॉयफ्रेंड को कन्फ्रंट करना चाहता था, इसलिए उन्हें साथ लेकर गया। मगर काजल और उसके बॉयफ्रेंड ने निखिल को गायब कर दिया और दोनों भाग गए। पॉसिबल, लेकिन फिर भी ये थियरी है गायकवाड़। हम कंफर्म ये नहीं कह सकते कि निखिल अपनी बीवी के अफेयर की वजह से गायब है या फिर बाबा की वजह से। और गायब होकर गया कहाँ? सर गोरे के जंगल एरिया में एक लाश मिली है। हे शिंदे ना होतं सर गायकवाड, आयुष्मान बाबांड्याच्या मुलाबद्दल काय कळलं का? नहीं सर, पण लवकरच समझे। और सर ये निखिल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, इसके मुताबिक उसकी मौत 19 मई की रात 9 और 10 के बीच हुई है और मौत की वजह सर पे रॉड जैसी किसी चीज से वार किया जाना है। इसका मतलब सिर्फ घर से निकलते वक्त ही नहीं बल्कि मर्डर के वक्त भी ये दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ ही। गायकवाड एक काम करो, हमें जहाँ पर ये दोनों सिली हुई बॉडीज मिली, पता करो कि मर्डर के टाइम पे वहाँ आसपास कितने मोबाइल नंबर एक्टिव थे और उन नंबर्स को बाबा, उसके बेटे और बाकी के असिस्टेंट के नंबर के साथ मैच करके देखो। सर ये रहे काजल के कॉल रिकॉर्ड्स। इस कॉल रिकॉर्ड के मुताबिक काजल के कॉल्स की ड्यूरेशन 1 से 1.5 मिनट ही थी, सिवाय एक नंबर को छोड़ के। खोपोली में एक नंबर है, 3 हफ्ते पहले काजल ने उस पर 20 मिनट तक बात की थी। किसका नंबर है? काजल की माँ मुक्ता।
बड़ी अभागन थी मेरी काजल। तिच्या नशिबात सुखच नव्हतं। हम जब पालघर के पास नांदोर गांव में रहते थे तब काजल दूसरे बिरादरी के लड़के के साथ भाग गई। पूरे गांव ने हमें बेदखल कर दिया। हम लोग दर दर भटकने लगे, कभी यहाँ गावात कभी त्या गावात। अभी 1 महीना पहले नवीन को यहाँ काम मिला। 3 हफ्ते पहले आपकी काजल से बात हुई थी? हो सर, 1 महीने पहले की बात है सर। मेरी जानने वाली को मुंबई में काजल बाजार में टकरा गई। उसने मुझे फोन किया, काजल ठीक है, और उसने काजल का नंबर दिया। मैंने सोचा मैं उससे बात नहीं करूंगी, पर क्या करूं, माँ हूं ना। मैंने उसे फोन किया, बड़ी खुश लग रही थी वो फोन पर। उसने कहा कि वो मुझसे मिलने आने वाली है, पर नहीं, वो नहीं आई। उस निखिल के घर वालों ने मारा है साहब मेरी ताई को। साहब हमारी ताई उसे कभी पसंद नहीं थी। हम लोग अलग बिरादरी के हैं ना, इसीलिए। वैसे 19 तारीख को तुम कहाँ थे? मैं काम पे था साहब। विट्ठल और मैं साथ में ही काम पे जाते। विट्ठल कौन? हमारा पड़ोसी, इधर बाजूला रहा। निखिल की फैमिली का नांदौर का एड्रेस है आपके पास? ठीक है सर, विट्ठल ने कंफर्म किया है। 19 मई को नवीन उसके साथ सुबह से शाम तक गोडाउन में ही था। एक काम करते, निखिल के घर चलकर पता करते कि इस नवीन की बात में कितनी सच्चाई है। मैंने कितनी बार निखिल को समझाया था कि काजल तेरे लिए ठीक नहीं है, फिर भी उसने मेरी एक बात नहीं मानी। इसलिए तुमने उन दोनों का पता लगाया, उनका मर्डर किया और अपना बदला पूरा किया। क्या बात कर रहे हो साहब? मैंने खुद उन दोनों की शादी करवाई थी। बिरादरी में रहने के लिए नाटक किया था कि वो दोनों गांव से भाग गए। दरअसल मुझे पहले से ही पता था कि वो दोनों मुंबई में कहाँ रहते हैं, क्योंकि वो घर मैंने ही भाड़े पे लेके दिया था उन्हें। हर दूसरे दिन मेरी निखिल से बात होती थी। फिर मैं अपने बेटे और बहू को क्यों मारूंगा? फिर एक बार हम डेड एंड पर आकर पहुंच चुके थे। हालांकि फॉरेंसिक रिपोर्ट से यह पता चला था कि रिया के नाखून में किसी के स्किन फ्रैगमेंट्स पाए गए थे, लेकिन वो स्किन फ्रैगमेंट्स किसके थे ये पता लगाने का कोई भी तरीका हमारे पास नहीं था। दूसरी तरफ हमारी ये थियरी थी कि काजल और निखिल का मर्डर या तो काजल के लवर ने किया है या आयुष्मान बाबा ने। काजल और निखिल के मर्डर स्पॉट पर एक्टिव नंबर्स का हम इंतजार कर रहे थे, और हमें इंतजार था सूरज यादव का भी, जिसे ट्रेस करना काफी मुश्किल हो रहा था क्योंकि उसका मोबाइल नंबर लगातार ऑन ऑफ हो रहा था। ऐसे में आयुष्मान बाबा के प्रॉपर्टीज पर नजर रखने का हमारा प्लान कामयाब हो गया जब हमें यह पता चला कि उसकी वसई की प्रॉपर्टी पर कोई आया है। जी, आपका नाम? माजिद खान। सादिक खान को जानते हैं? हाँ, वो हमारे फूफी के लड़के हैं, हमारे बड़े भाईजान हैं। बड़े ताज्जुब की बात है माजिद साहब, आपकी आवाज़ आपके फूफी के लड़के से बहुत मिलती जुलती है। देखिए, आप हमें खामखा परेशान कर रहे हैं। हमारे बड़े भाईजान का उन्होंने जो किया है उससे हमारा कोई वास्ता नहीं है। गायकवाड़, बड़े ताज्जुब की बात है। सिर्फ आवाज ही नहीं, आपके हाथ पर चोट का निशान भी आपके फूफी के लड़के से मिलता जुलता है। सुनिए मेरी बात सुनिए। आयुष्मान बाबा, अब तेरे आशीर्वाद देने के दिन खत्म हो गए, अब हम तुझे आशीर्वाद देंगे। सर, मुसलमान होके मैं आयुर्वेद या ज्योतिष का धंधा नहीं कर सकता, इसलिए फिर सादिक खान से मैं आयुष्मान बाबा बन गया। सर, मुझे बहुत जल्दी फेमस होना था, बहुत जल्दी बहुत सारे पैसे कमाने थे, इसीलिए वो लिप किस वाला आइडिया लगाया। साक्षी और रिया के अलावा और कितनी औरतों का रेप किया है? नहीं सर, मैंने किसी का रेप नहीं किया है सर। न मैंने न मेरे बेटे ने सर किसी का बेजा फायदा नहीं उठाया है। मानता हूँ सर कि वो बदजबान है, थोड़ा बेकाबू हो गया है, लेकिन सर वो ऐसा कुछ करेगा, किसी को इस तरह नुकसान पहुंचाएगा, ये मैं नहीं मानता। वो बेकाबू हो गया या तूने होने दिया? सर, शुरू में मैंने उसे काबू में करने की कोशिश की, लेकिन इसको मशवरा देना सिखाऊं कैसे? आज के बाद अगर मेरे को मशवरा दिया ना जबरन, तो साले पूरी दुनिया को बता देगा मैं कि तू कोई बाबा नहीं है रे, तू मुसलमान है क्या? हाँ, चल 25,000 लेके। अरे ऐश करने की, अरे चल जा खड़ा हो। अच्छा ये बता, निखिल के साथ तूने क्या किया? निखिल के साथ
सर उसके साथ मैं क्यों कुछ करूंगा? क्योंकि तुझे ये पता चल चुका था कि रिया मर्डर केस में निखिल हमें कोई इंफॉर्मेशन देने वाला था। नहीं सर, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता है, बल्कि मैं तो उसे नौकरी पर भी नहीं रखने वाला था जिस दिन से मैंने काजल के बारे में सुना है। मतलब सर वो काजल को भगाकर शादी करके मेरे पास आया था मुंबई। काजल को मेरे पास इसलिए लाया था कि ताकि मैं उसको आशीर्वाद दूं, और फिर मेरे पास नौकरी मांगने लगा, और उस वक्त मेरे पास एक अकाउंटेंट की जॉब खाली थी, तो मैंने कहा था उसे कि मैं उसे नौकरी दूंगा। तो ठीक है, कल से तुम यहां नौकरी पे आ जाना। मेरी बीवी है। आर्यमन, ये क्या बदतमीजी है? ये क्या कर रहे हो तुम? क्यों चिल्ला रहा है? आशीर्वाद तो दिया है जैसे तू देता है। निखिल, रिया और काजल तीनों का मर्डर हुआ है। बता, इसमें से कौन सा खून तूने किया, कौन सा तेरे बेटे ने किया, या दोनों ने मिलके किए तीनों खून? नहीं सर, हमने किसी का खून नहीं किया, सच कह रहा हूँ सर। अगर मर्डर नहीं किया तो भाग क्यों गया था? रिया के बारे में सुन के डर गए थे हम लोग। बेटा कहाँ है तेरा? कहाँ छुपा के रखा है उसको? जिस दिन से आश्रम से भागा उस दिन से वो गायब है सर। गायकवाड़, इसका डीएनए टेस्टिंग कराओ। रिया के नाखून में जो स्किन का फ्रैगमेंट मिला उससे मैच करके देखो। आयुष्मान बाबा आखिर तक यही कहता रहा कि वो निर्दोष है, और हमारे पास भी उसके खिलाफ कोई भी पुख्ता सबूत नहीं था। हम उसके डीएनए टेस्ट के रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे। आर्यमान अभी तक गायब था। ऐसे में हमारे पास उन फोन नंबर्स की लिस्ट आई जो 19 मई को रात 9 से 10 के बीच निखिल और काजल के मर्डर स्पॉट पे एक्टिव थे। वो 3 नंबर्स थे, और उन 3 नंबर्स में से एक नंबर के बारे में हमें पहले से ही पता था। ताई की वजह से हमने बहुत दुख देखे थे साहब। मैं उससे बदला लेना चाहता था, पर पता नहीं था कि वो कहाँ रहती है। फिर पता चला कि आई को उसका फोन नंबर मिला। तो तू पहली बार में ही कामयाब हो गया। तूने काजल को फोन करके गोराई बुलाया और वहां पे तूने उसको मार दिया। नहीं साहब, पहले मैं उसके घर गया था उसको मारने के लिए, लेकिन तब उसकी पड़ोसी ने मुझे देख लिया, और दूसरी बार अखबार वाला पैसे लेने आया था। तो वो तू था जिसको मृणाल ने देखा था? मैंने सोचा कि ताई को किसी ऐसी जगह ले जाके मारना होगा जहां मुझे कोई देख नहीं पाए। हाँ बोलो नमीन। वो कुछ काम से मैं मुंबई आया था, तो आपसे कुछ जरूरी बात करनी है, मिलना था। अरे पर ताई, मैं वो सब आपको मिल के बताता हूँ। आप एक काम कीजिए, आप मुझे गुराई के पास आके मिलिए। अच्छा ठीक है, मैं आती है। क्या हो गया, यहाँ क्यों बुलाया? घर आ जाता ना। छोड़ूंगा नहीं। छोड़ उसे। देखा, मैंने तुझे कहा था इस तरह सुनसान जगह पे बुला, जरूर कुछ गड़बड़ है। सब उसके बाद मैं घर जाके विट्ठल को मना लिया, ताकि कल को अगर पुलिस पूछे तो उनसे झूठ कहे कि मैं दिन भर उनके साथ था। लेकिन तू अपने मोबाइल को नहीं मना पाया, और तेरी मोबाइल लोकेशन ने तुझे फंसा दिया। निखिल और काजल के मर्डर की चार्जशीट फाइल करो इसके ऊपर।